चूंकि हाई कोर्ट ने इसे निरस्त किया है और हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री ने सदन में झूठ बोला और ये लोग 9वीं अनुसूची में नहीं डाले हैं। जो डबल इंजन की सरकार है भाजपा की सरकार, वो आरक्षण के मोर्चे पर भी बिहार के खिलाफ में है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, तेजस्वी यादव हर दिन सूची जारी कर रहे हैं, बुलेटिन जारी कर रहे हैं। बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर देखिए माले के भी तमाम विधायक सदन के अंदर भी खूब गरज रहे थे, बाहर भी सत्ता पक्ष में बैठे लोगों से सवाल कर रहे थे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए CPI-ML के कद्दावर नेता विधायक वीरेंद्र गुप्ता जी हैं। इनसे बात करेंगे। सर, तेजस्वी यादव लगातार सूची जारी कर रहे हैं, बुलेटिन जारी कर रहे हैं, कह रहे हैं जनता चीख रही है, चिल्ला रही है, त्राहिमाम कर रही है, पर तेजस्वी यादव कहीं दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, चुनाव भी है, आपको नहीं लग रहा महागठबंधन पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जनता अब खोज रही है? देखिए, एक तो तेजस्वी जी जो बातें कह रहे हैं वो तो सही है कि बिहार में पूरी तरह से अपराधियों का तांडव है, तमाम बातें हैं। अब है कि उनकी रही बात कि उनको विधानसभा के सदन चलते वक्त में रहना चाहिए, तो हम समझते हैं कि कुछ हो सकता है ज़रूरी बस उनकी कुछ बातें रही हों, तो इस पर हम कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे। अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन बिहार में विपक्ष में तमाम लोग हैं, राजद के सभी नेता हैं, जदयू राजद के नेता हैं, माले है, CPI है, CPM है, कांग्रेस है। तो बिहार के जनता के लिए पूरा महागठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन जो है, वो लड़ रहा है। और आपने अभी देखा कि बिहार विधानसभा चलते के क्रम में, चाहे वो सदन के अंदर हो या बाहर हो, चाहे बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर हो, इस पर भी एक बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें सरकार के झूठ का पर्दाफाश हो गया कि मुख्यमंत्री जी ने उस संदर्भ में सदन में बोला था कि हमने इसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया है। लेकिन जब ये डॉक्टर अजीत सिंह जो माले के नेता हैं, उनके गैर सरकारी संकल्प के समय जब बात आई कि ये इस सदन से इस गैर सरकारी संकल्प को पारित किया जाए कि 9वीं अनुसूची में ये आरक्षण को क्या जो प्रस्ताव है 65% बढ़ाने का, 75%, 10% ऊंची जाति वाला आरक्षण मिला करके, तो ये प्रस्ताव जो है 9वीं अनुसूची में डाला जाए। तो इस 9वीं अनुसूची में डालने के का जब बात आया, तो उस समय में विजय चौधरी जी जो हैं संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने जो जवाब दिया कि चूँकि हाई कोर्ट ने इसे निरस्त किया है और हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में ये फिर उससे जब बातें आ जाएगी, फैसला आ जाएगा, तब हम देने की 9वीं अनुसूची में उसको डालने की स्थिति में होंगे। तो कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री ने सदन में झूठ बोला और ये लोग 9वीं अनुसूची में नहीं डाले हैं। एक ज़माने में तमिलनाडु में नरसिम्हा राव की सरकार जब केंद्र में थी, तो वो 9वीं अनुसूची में वहाँ आरक्षण बढ़ाने के सवाल को डाला गया और वो केंद्र की सरकार ने पारित किया। लेकिन ये भाजपा के लोग, जदयू के लोग जो है, ये पूरे तौर पे आरक्षण के खिलाफ में खड़े हैं और भाजपा की सरकार तो बिल्कुल ही आरक्षण के खिलाफ में खड़ी है। इसलिए उसने जानबूझ के इसे 9वीं अनुसूची में नहीं डाला, तो ये तो सदन में पर्दाफाश हुआ। नहीं, मगर आपको नहीं लग रहा कि ये सब जटिल मुद्दे हैं और तेजस्वी यादव पटना में हैं, बिहार में हैं, उन्हें लोगों के बीच आना चाहिए? अब देखिए, महागठबंधन का नेतृत्व तो तेजस्वी यादव ही कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने बागडोर, देखिए, ये तो विपक्ष का अपना एक सीधे तौर पे कि कैसे विपक्ष को हम घेरेंगे, ये सत्ता पक्ष का एक मामला है ना, कि विपक्ष को हम कैसे घेरेंगे। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो है उनकी अपनी बात है, लेकिन विपक्ष को जो रोल करना चाहिए, विपक्ष चाहे वो बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर, आपने देखा कि कैसे जो है, जो वित्त मंत्री जो पंकज चौधरी हैं, वो कैसे जब इन चीज़ों को खारिज कर रहे थे कि बिहार जो है विशेष राज्य के मानदंड पर नहीं आता है, जंगली पहाड़ी इलाका हो, विरल आबादी हो, इस ढंग के तमाम तरह के वो तर्क ला रहे थे, आदिवासी इलाके हों, ये तमाम तर्क जो ला रहे थे। तो ये हम जोड़ना चाहते हैं उस नीति आयोग के तमाम आपको प्रस्तावों में, तमाम उसकी नीतियों में, कि जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात है या किसी राज्य को विशेष राज्य की दर्जा देने की बात है, उसमें पॉपुलेशन और गरीबी को भी आधार बनाया जाए, उसमें बाढ़ को भी आधार बनाया जाए, इस तरह के जितने पलायन को भी आधार बनाया जाए।
लेकिन इसको जोड़ने के बदले में वो अपना सिगुफा छोड़ते रहे और जदयू के जो लोग हैं वो हाँ में हाँ कहते रहे, जिनके बल पर ये सरकार चल रही है। तो विपक्ष अपना काम कर रहा है। यहाँ विपक्ष को विपक्ष जो है उसने घेरा सत्ता पक्ष को कि कैसे आपने बिहार की जनता के साथ गद्दारी किया। तो ये काम तो सारे हो रहे हैं और इसी ढंग से गरीबों को जो 2 लाख रुपया जो देने की बात उन्होंने कही है मुख्यमंत्री जी ने, तो ये जो है वो एक तरह से जुमला साबित होने जा रहा है। 15 लाख रुपए की तरह का वो जुमला साबित होने जा रहा है। सभी मुद्दे आप उठाते रहे हैं सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी, और कई बार आपने इंटरव्यू के दरमियान भी कहा। नहीं, आप क्या मानते हैं कि तेजस्वी यादव जनता से दूर रहेंगे? क्योंकि ये जनता का सवाल है, यही कारण है कि हम आपसे सवाल कर रहे हैं। खामियाजा आप लोग को नहीं भुगतना पड़ेगा? ये देखिए, कुल मिला करके अब ये उनकी स्थिति के बारे में हम नहीं कह सकते कि उनका स्वास्थ्य का क्या मामला है, बाकी क्या मामले हैं, उनकी स्थितियों के बारे में हम नहीं कह सकते। लेकिन विपक्ष को कोई आपको दिक्कत हो गई, विपक्ष ने सरकार को नहीं घेरा, जनता के सवाल, बिहार के सवाल नहीं आए, ऐसी बात नहीं हुई। वो जो भी विपक्ष का काम है, चाहे बिहार राज्य के विशेष राज्य के दर्जे के सवाल हो, चाहे आरक्षण के मुद्दे के सवाल हो, या गरीबों के 2 लाख रुपए देने के सवाल हो, बिजली पानी के सवाल हो, जिंदगी के जो भी सवाल हैं, विपक्ष ने जनता के पक्ष में पुरजोर तरीके से इस सरकार को घेरा और सरकार का पर्दाफाश हो गया कि सरकार जो है, जो डबल इंजन की सरकार है भाजपा की सरकार, वो आरक्षण के मोर्चे पर भी बिहार के खिलाफ में है, पिछड़ों दलितों के खिलाफ में है। कोई जानकारी आप लोगों तक पहुंची है तेजस्वी यादव कब बिहार का दौरा करेंगे? और ये हम लोग को अभी जानकारी नहीं है, लेकिन वो होंगे, कोई ज़रूरी काम में होंगे। ये हम उनसे तो पूरे तौर पे एक अब डायरेक्ट अभी जुड़े नहीं हैं कि वो पूरी बात हम बता सकें। उनके नेता जो हैं वो बता सकेंगे कि वो कब आएंगे, क्या आएंगे। तो आपने सुना वीरेंद्र गुप्ता को। देखिए, जनता से जुड़े हुए मुद्दे को सदन में भी उठा रहे थे, सदन के बाहर भी उठा रहे थे, मगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब भी जनता से दूर हैं। हालांकि लगातार ट्वीट कर बुलेटिन जारी कर रहे हैं, क्राइम रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। खरीश वीडियो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया।